श्री राधे एवरीवन। आज यार डॉकर के बारे में देखते हैं। देखो, डॉकर का नाम आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, डॉकर बहुत ही मतलब फेमस है। और आपने मोस्टली जगह, अगर आप स्टूडेंट है कॉलेज में या फिर वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, फ्रेशर हैं, इंटर्न है, कुछ भी, आपने डॉकर के बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर आपको नहीं पता डॉकर क्या होता है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और विद रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि डॉकर बेसिकली होता क्या है। देखो, मैंने भी जब सुना था पहली बार, मेरे को भी कन्फ्यूज़न थी और मैंने पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके देखा डॉकर क्या होता है, तो लाइक इतना क्लियर नहीं हुआ था। बट नाउ मेरे को जब भी डॉकर के बारे में पता चल गया क्या होता है, क्लियर हो गया, तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा जिससे आपको डॉकर क्या है बेसिकली वो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं डॉकर बेसिकली क्या है। डॉकर बहुत फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस। आपने सुना होगा कि डॉकर बहुत ही मतलब ज़्यादा ही फेमस है। तो डॉकर बेसिकली क्या है यार। देखो, डॉकर क्यों फेमस है, क्यों इसका नाम है, तो सबसे पहली बात तो ना, ये एक आपके लिए आपका जो काम है उसको ईजी कर देगा। अब कैसे कर देगा वो समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डॉकर क्या है। तो देखो, सिंपल देसी भाषा में लिख रखा है मैंने, बिल्कुल भाई। डॉकर क्या है, एक तरीका है जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को कंटेनर में पैक कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो कहीं भी इजीली चले बिना किसी प्रॉब्लम के। अब इसका क्या मतलब है, डॉकर क्या है, एक कंटेनर की तरह समझो। कंटेनर समझो, जैसे मान लो तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स है जिसमें तुम अपनी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा पैक कर सको। मैंने बताया डॉकर क्या है, एक तुम कंटेनर की तरह समझो, एक लंच बॉक्स है जिसमें तुम्हारी जो एप्लीकेशन है, तुमने कोई भी एप्लीकेशन बनाई है, वेब ऐप, कोई भी एप्लीकेशन, उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज है ना, वो उस सारी एक कंटेनर के अंदर रख दोगे, पैक कर दोगे। ठीक है, वो डॉकर है। डॉकर समझे, डॉकर क्या है, डॉकर्स के अंदर कंटेनर्स हैं। डॉकर मतलब कंटेनर्स हैं जिसके अंदर तुमने अपनी एप्लीकेशन की सारी डिपेंडेंसी, सारी चीज़ें एक जगह रख दी। ठीक है, अब क्या है, फिर चाहे तुम अपने लैपटॉप पे किसी और से, देखो मैंने सारा लिख रखा है, ये तुमको मिल जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। किसी और लैपटॉप पे, सिस्टम पे, क्लाउड पे रन करो, सब जगह सेम चलेगा। सब जगह सेम चलेगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। मैंने बताया कि डॉकर क्या है, कंटेनर की तरह है जिसमें तुम अपनी एप्लीकेशन के सारी डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशन, लाइब्रेरीज जो भी सारी हैं, वो एक कंटेनर में रख सकते हो। अपनी एप्लीकेशन की जितनी भी सारी थी, मान लो तुमने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें जितना भी जो भी तुमने लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स, कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसी जो भी तुमने यूज़ करी है, उसको तुमने कोड के साथ, कोड भी है तुम्हारा, उसको एक जगह एक कंटेनर में रख दिया। ये हो गया डॉकर। अब क्या है, मान लो उस कंटेनर को तुमने अपने सिस्टम पे वो बनाई थी एप्लीकेशन, तुम्हारे पे सारी चीज़ चल रही थी। अब मान लो वो तुमको अपने दोस्त को देनी है, तो तुमने उस कंटेनर के अंदर सारी चीज़ें पैक करके अपने दोस्त को दे दी। जैसी सेम तुम्हारे सिस्टम पे चल रही थी, ऐसी सेम तुम्हारे दोस्त के सिस्टम पे भी चलेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया डॉकर। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, मतलब कि तुम्हारी जो जर्नल तुम लाइफ में यूज़ करते हो उससे समझते हैं। मान लो मैगी है, मैगी को, मैगी का एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो तुमको मैगी बनानी है। देखो, ये एग्जांपल मैंने लिखा भी हुआ है, तुम पढ़ोगे ना। तो मान लो तुमको मैगी बनानी है। अब मैगी का क्या है, मान लो तुमने अपने घर पे मैगी बनाई, जिसमें तुमने पानी वगैरह डाला, मसाले डाले, इंग्रेडिएंट्स जो भी है सारा कुछ डाला, मैगी डाली, तुम्हारी मैगी बन गई, बहुत अच्छी बनी। ठीक है, अब क्या है, अगर तुम मैगी बना रहे हो, तुमने ये जो मैगी बनाई थी ये रैंडम बनाई थी, मतलब कहीं से कोई चीज़ उठाई, इंग्रेडिएंट्स कहीं से उठाए, कुछ कुछ पानी थोड़ा, जितना जितना भी था, जो भी था, वो सारा कुछ अलग अलग जगह से ऐसे उठाया। मतलब कि तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स कहीं और से आए हैं, पानी तुमने कितना लिया है, कैसे लेना है, कितना लेना है, वो भी तुम्हें कुछ नहीं पता था, वो भी तुमने रैंडम ही उठाया। ठीक है, सारा कुछ। और जो भी सारी चीज़ें थी वो तुमने बेसिकली रैंडम ही पिक करी हैं, एज़ कोई सच वो नहीं था तुम्हारे पास। जैसे देखो, मैंने लिखा हुआ है मैगी बनाने जा रहे हो, पर हर जगह अलग अलग मसाले और इंग्रेडिएंट्स हैं। तुमने अपने घर अलग चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी, किसी और के घर जाओगे तो फिर से सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी, कहीं पे नमक ज़्यादा, कहीं पे पानी कम, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या है, मान लो तुमने, जैसे मैंने बताया, तुमने अपने यहाँ मैगी बनाई। अब वही सारी चीज़ें मान लो तुम किसी दूसरे घर जाओगे तो इंग्रेडिएंट्स कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मसाला वगैरह कम ऊपर नीचे हो जाएगा, पानी कम नीचे ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो तुम्हारी मैगी का टेस्ट तुम्हारे घर पे आ रहा था वो वहाँ पे नहीं आएगा। चेंज हो गया ना, टेस्ट चेंज हो गया। अब इसी को अगर हम डॉकर की मदद से समझें, जैसे कि इसको डॉकर की मदद से समझें, क्या यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है क्या, मैगी बनाना। और जितनी भी एक हमारी प्रोजेक्ट की जो भी डिपेंडेंसीज़ हैं, कॉन्फ़िगरेशन, लाइब्रेरीज है, वो हो गई हमारी मैगी की। इंग्रेडिएंट्स, कितना पानी लेना है, सारी इंस्ट्रक्शन बनाने का सारा कुछ, वो हो गई इसकी ये डिपेंडेंसीज वगैरह। अब मैंने तुमको बताया डॉकर जब पिक्चर में आया तो क्या होगा। अभी तो दिक्कत क्या आई थी, मैगी जब तुमने अपने घर बनाई, सारी चीज़ें अरेंज अलग अलग तरीके से करी, दूसरे के घर जाके बनाओगे, सारी अलग अलग अरेंज करोगे, टेस्ट में डिफरेंस आ गया। तुम्हारे यहाँ जो टेस्ट था वहाँ नहीं है। अब मान लो डॉकर पिक्चर में आता है। अब जब डॉकर पिक्चर में आया तो डॉकर, मैंने तुमको बताया क्या है, एक कंटेनर है जिसमें तुम अपनी एप्लीकेशन की, अपने प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसी, कॉन्फ़िगरेशन एक जगह पैक कर दोगे।
अब उस कंटेनर को उठा के तुम अपने सिस्टम पे यूज़ करो तो भी सेम चलेगा, उठा के अपने दोस्त को दे दो कि ले भाई तू अपने सिस्टम पे चला ले, वहाँ भी सेम चलेगा, अपने किसी तीसरे दोस्त को दे दो वहाँ भी सेम चलेगा, मान लो तुम अपनी कंपनी को दे दो या जहाँ भी जिससे भी तुम मतलब जिसको भी वो देना था उसको दे दो, वहाँ भी सेम चलेगा। क्यों? क्यों सेम चलेगा? क्योंकि तुमने जो भी डिपेंडेंस थी, जो भी सारी चीज़ें थी, वो एक कंटेनर में फिक्स करी, अपने सिस्टम पे चलाया, अच्छा चल रहा था, जो भी सारी चीज़ें थी एक चीज़ में पैक करी, टिफ़िन बॉक्स में पैक करी, वो दे दिया। यही डॉकर है। डॉकर यही है, क्या है? कंटेनर है जिसमें तुमने सारी चीज़ें पैक कर दी। सारी चीज़ें क्या? अपनी लाइब्रेरीज, कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंड जो भी तुम्हारी प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज थी, लाइब्रेरीज थी, वो सारी एक जगह पैक कर दी, दूसरे बंदे को दे दी। अब जैसा सेम तुम्हारे सिस्टम पे चल रहा था ऐसा ही वहाँ चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो ऐसा ही मैगी का है। अब मैगी का क्या है, एक पाउच आता है बड़ा सा जिसके अंदर मसाला होता है, कितना डालना है, सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा कुछ होता है। वो एक कंटेनर में पैक है, मतलब एक पैकेट में रैप है सारी चीज़ें। वही सेम तुम्हारे सिस्टम पे, अब मतलब तुम अपने घर बनाओगे तो वही सेम मैगी बनेगी, किसी और पे बनाओगे वहाँ सेम बनेगी। यहाँ से इश्यू खत्म हो गया। मान लो टेस्टी बनी तो जैसी टेस्टी तुम्हारे घर बनी है ऐसी तुम्हारे दोस्त के घर भी टेस्टी बनेगी। समझ गए? अब टेक्निकल एग्जांपल देख लेते हैं डॉकर का। अभी तो तुमको इमेज क्लियर होगी होगी मेरे को पता है। मान लो तुमने एप्लीकेशन बनाई जिसमें तुमने नोड जेएस, मोंगोडीबी, ये सारी एप्लीकेशंस मतलब इससे इनको यूज़ करके एप्लीकेशन बनाई है। अब तुम्हारे सिस्टम पे वो रन कर रही है, बढ़िया ठीक है। अब मान लो तुम्हें वो किसी और के सिस्टम पे रन करानी है, तो स्टेप वन क्या होगा? देखो मैंने लिखा हुआ है सारा। स्टेप वन क्या होगा? पहले नोड जेएस इंस्टॉल करोगे, नोड मॉड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर मोंगोडीबी इंस्टॉल करोगे, डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एनपीएमआई वगैरह सारा, ठीक है। फिर जाके जो तुम्हारी ऐप है वो चलेगी। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी पड़ी जब डॉकर पिक्चर में नहीं था, ये भी याद रखना। डॉकर पिक्चर में नहीं है, तुमने कोई एप्लीकेशन बनाई, दूसरे को दी, दूसरे बंदे को अपने ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले उसको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, मोंगोडीबी, डिपेंडेंसी सारी कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके वो ऐप जो है वो चलेगी। अब मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कैसे? मान लो अगर तुमने विंडोज़ पे बनाई थी और तुम्हारा जो दोस्त है वो मैक या लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहा है तो एरर आ सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत यार, सब काम तुम मैनुअली कर रहे हो, सब काम मैंने नोड जो तुम मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हो, एनपीएमआई कर रहे हो, मोंगो डीबी कर रहे हो, सारी डिपेंडेंसी तुम मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हो। ये प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम है यार, एक सर्वर पर चली दूसरे पे चलने की गारंटी नहीं है। मान लो तुम्हारे सिस्टम पे अच्छी चल रही थी, तुम्हारे दोस्त के सिस्टम पे अच्छी नहीं चलेगी, कि इशू आ सकते हैं, इशू आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। मान लो कुछ भी इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हुई है, वर्जन में कुछ दिक्कत हुई है, बहुत सारे इशू हैं। अब जब डॉकर हमारा पिक्चर में आया विद डॉकर, तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई। कैसे? डॉकर में सब कुछ एक ही कंटेनर में पैक हो जाएगा, तो सिस्टम ओएस का फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझे? क्या तुमने जब एप्लीकेशन बनाई तो तुमने एक कंटेनर में, एक डॉकर में वो सारी चीज़ें पैक कर दी, डिपेंडेंसीज वगैरह, वो अपने दोस्त को दे दी, उसको ये सारा मैनुअली काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओएस चाहे चेंज हो कुछ भी हो, उसको मैनुअली तो कुछ करना है नहीं अब। तो मैनुअली वाला सारा काम हट गया और प्रॉब्लम जो थी हमारी की गारंटी नहीं है चलेगी नहीं चलेगी, वो रिजॉल्व हो गई डॉकर से। तो ये होता है। और कैसे होता है? ये एक कमांड वगैरह रन करती पड़ती है, बैश डॉकर रन माई ऐप करके। ये तो देखो प्रैक्टिकल में, बेसिकली हम वीडियो में तो ये समझना है डॉकर क्या होता है, ठीक है। और बस तुम्हारी एप्लीकेशन हर जगह सेम तरीके से चलेगी, इशू खत्म। ये है। अब बेनिफिट्स क्या हैं यार? मैनुअल इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओएस कंपेटेबल है, विंडो हो, लिनक्स हो, मैक हो, कोई फ़र्क नहीं है। कहीं भी डिप्लॉय करो सेम रिजल्ट मिलेगा, मतलब जैसी तुम्हारे सिस्टम पे चल रही थी ऐसी तुम्हारे दोस्त के पे चलेगी। और तुमने अगर किसी को दे दी है, किसी को हैंड ओवर कर दी है, प्रोडक्शन में डाल दिया, तो भी सेम चलेगी, कोई इशू नहीं है। उसके बाद डॉकर का यूज़ बेसिकली कहाँ होता है? डेवलपर करते हैं, क्लाउड डिप्लॉयमेंट पे करते हैं, माइक्रो सर्विसेज में, सी आई सी डी पाइपलाइंस में करते हैं। ये था डॉकर का यूज़। कंक्लूजन में वही है, एक कंटेनर है जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन की सारी डिपेंडेंसीज को डाल देते हैं। एक डॉकर में पैक कर दिया तो कहीं भी सेम चलेगा, मतलब कोई वो नहीं है, नो डिपेंडेंसीज। मतलब एक डॉकर में अगर हमने पैक कर दिया तो हर जगह सेम चलेगा। अब इससे क्या होता है यार, इजी डिप्लॉयमेंट हो जाता है, ठीक है, फास्ट स्केलिंग, डेवलपर फ्रेंडली, ये सारी चीज़ें। तो ये था डॉकर के बारे में। आई होप आपको ज़रूर ये समझ आया होगा, जो भी मैंने जो भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं उनसे समझाया आपको, ठीक है। तो डॉकर के बारे में यही था जो भी था, और यही डॉकर होता है, ठीक है। अब डॉकर के बारे में आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, डॉकर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं, श्री राधे।